और ये पूरी रोड पे अपना धंस चुकी है। तो यहाँ पर अपना बाइक स्लिप होती है और आगे की ब्रेक बिल्कुल ना लगाए। तो यहाँ से मैं अकेला जाने लगा। तो करो भाई आपको गुड बाय। ठीक है त्रिशूला कार है बंद। इसके बाद कुछ नहीं बचा। ओ भाई साहब खत्म सब कुछ। Just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. So good morning guys. Right now is 7:36 और मौसम जो है अभी तक ठंडा ठंडा है। थोड़ी बहुत जो स्नो है यहाँ पर गिरी हुई है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम हैं चोपता और हमने सोचा था कि 7 बजे हम ट्रैक शुरू करेंगे, बट ठंड इतनी ज़्यादा है कि ट्रैक करना इस टाइम पे तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमने सोचा कि 8 साढ़े 8 बजे शेड्यूल करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 2:30 बजे मैं उठ गया था। 2:30 बजे के बाद बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ऐसा तो यहाँ पे माहौल है। ठंड अंदर कैंप के अंदर नहीं लग रही, पर बाहर आओ तो बहुत ज़्यादा ठंडी वाला माहौल हो जाता है। तो अपना सिंपल सा है, 8 बजे अपन ट्रैक शुरू करेंगे, 8 साढ़े 8, और उसके बाद 12 बजे तक वापसी की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जाना है यहाँ से ऋषिकेश। और वो वादियाँ हैं ना यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुंह थोड़ा सा सूजा हुआ लग रहा है क्योंकि ढंग से नींद नहीं हो पाई है 2 दिन से, बट कोई चक्कर नहीं। अभी जो मेन अपना मोटिव है वो तो अब कहाँ जाने लगे हम अभी चोपता पहले तो जाएंगे, उसके बाद वहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे हम चंद्रशिला जा पाएँ तो आपको दिखा पाएँ। हाँ, तो फुल तैयारी अपनी हो चुकी है। अपना बैग वगैरह हमने सारे नीचे रख दिए हैं। सिर्फ एक छोटा सा बैग, पिट्ठू बैग लेके जा रहे हैं, जिसमें हम अपना कैमरा वगैरह रख लेंगे और थोड़ा सा खाने पीने का सामान है वो रख लेंगे, है ना। हाँ। और बाइक पे जाना हमें, तो आगे थोड़ी सी आइस जमी है रोड पर, तो उससे संभल कर चलाना पड़ेगा, क्योंकि आइस से स्लिपरी बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये कल गिरे हैं रात को, तो भाई बेइज्जती वाले काम किए हैं तो बेइज्जती तो करानी ही पड़ेगी। सच बताना, सच्चाई के पुतले हैं हम। तो अभी चलते हैं, फटाफट से पहले बाइक पे पहुंचते हैं। तो ये अपनी बाइक्स कल रात से यहीं पे खड़ी हुई हैं, और वो अपनी कैंपिंग लेट्स द जर्नी स्टार्टेड। सीधा मिलते हैं आपको बाइक पर, चलो। तो लेट्स द जर्नी बिगन। ग्लव्स डाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा अभी भी, धूप हल्की हल्की सी आ चुकी है। ये अब ब्लैक आइस पूरी रोड पे, और बिल्कुल स्लोली चला रहे हैं हम, क्योंकि ब्रेक आगे वाली तो बिल्कुल ही लगाने। और मेरी आदत है कि मैं ब्रेक आगे वाली ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। गाड़ी को जाने दे। तो प्रॉपर ये होती है ब्लैक आइस। ये रोड पे जो जमी हुई है, अंदर पूरी की पूरी धंस चुकी है। ये अपना सारी की सारी ब्लैक आइस है, और ये पूरी रोड पे अपना धंस चुकी है। तो यहाँ पर अपना बाइक स्लिप होती है, आगे की ब्रेक बिल्कुल ना लगाए, बहुत दिक्कत होती है। तो ये थी सारी ब्लैक आइस, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ब्लैक आइस। बिल्कुल ब्रेक नहीं लगानी इस पर, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल एंड सोबर फील के साथ निकल। तो राइट नाउ अभी हम हैं चोपता बेस पॉइंट पे। वो सामने है स्टार्टिंग पॉइंट चोपता का, और अभी हम खा रहे हैं गरम पकौड़े, वो भी चाय के साथ, जो 1 मिनट में ठंडी हो रही है। तो
इसे जूते मिल गए, मुझे जूते मिल गए, और इस भाई को जूते नहीं मिले। अब ये दिक्कत खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि अब ये कैसे चढ़ेंगे हमें नहीं पता, कुछ आइडिया कुछ नहीं है अभी तक। सही बात है, पर हम साथ साथ रहेंगे और किसी तरह तो कर ही लेंगे ऊपर फतेह मैदान। तो ये अपने जूते, तो भाई फटाफट पकोड़े खाओ यार, हमें निकलना भी है क्योंकि वापस आकर हमें वापस भी जाना है। तो पकोड़े खाते हैं और बेस कैंप स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ तुंगनाथ महादेव। तो अब हम जाने लगे हैं महादेव के दर्शन करने। हो तो यहाँ से अपनी जर्नी होती है स्टार्ट। तो भाई लोगों एक्साइटेड हो? दूसरा ले आ, क्या हो गया? दूसरा ले आ। अच्छा एक्साइटेड हो फिर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। रेडी हो? रेडी। जोश अच्छा है? जोश। चले फिर, चलो बस एक मिनट उसको आने तो फिर चलते हैं हम, ठीक है? Where did the time go? It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. अभी मेरे ख्याल से 200-250 मीटर ही पार किया और हर जगह पे आइस गिरी हुई है। गौरव भाई ऐसे तो हम पहुंच गए आज भाई। हाँ भाई, ट्रैक मीडियम लेवल का है, हाँ ये मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इस टाइम पे बर्फ़ है तो मीडियम लेवल का कह सकते हैं। इंटरमीडिएट है ये। कई जगह पे तो बिल्कुल ही नॉर्मल है और कहीं पर पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ और फिसलना है। और ये शूज़ आई थिंक वेस्टेज है, सही बात किसी काम के नहीं है। 100 रुपये मिट्टी बिल्कुल। अब नॉर्मल शूज़ पे भी हम आते ना तो आ ही जाते जैसे तैसे करके। ट्रैक करते हैं और ट्रैक के मज़े लेते हैं। सही बात है। अब धूप भी आ चुकी है हौली हौली। तो अभी अब जस्ट एक शॉर्टकट लिया है हमने यहाँ पर, और ये शॉर्टकट यहाँ जाता हुआ, और हम यहाँ खड़े और मेरे दो दोस्त वहाँ से सीधा जा रहे हैं। सीधा जो ट्रैक है हमने शॉर्टकट लिया है, थोड़ा रिस्की है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही रिस्की है क्योंकि स्नो बहुत जम चुकी है। बट अपन को रिस्क लेने का है तो रिस्क लेके ही काम बनेगा। अभी वो ऊपर वहाँ पे हमें जाना है, तो यहाँ से मैं अकेला जाने लगा। तो गौरव भाई आपको गुड बाय, ठीक है? नीचे वहीं पे मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ से अपन अकेले जर्नी करते हैं। चल भाई। दस मिनट की दूरी और हम तुंगनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। उसके बाद रह जाएगा चंद्रशिला, वो देखते हैं करना है कि नहीं करना। बट अभी तक तो बस हो चुकी है, ट्रैक बिल्कुल खड़ा चला है। मैं अकेला रह गया हूँ यहाँ से। फाइनली गेम इज फिनिश। दिस इज टेम्पल तुंगनाथ एंट्रेंस, और यहाँ से चंद्रशिला है 1 किलो। फाइनली वी डिड इट। अब चंद्रशिला जाना है कि नहीं जाना ये देखते हैं, बट इट्स फैंटास्टिक ट्रैक, मॉडरेट ट्रैक। सर थैंक यू सर। लगी तो नहीं? यहाँ पे बहुत आराम से इधर पकड़ना, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो भैया। अरे यार हो ना कभी बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ बस करके होता है। कह रहा हूँ ये पकड़ लो भैया। पता मैं भी ब्लॉग बनाने वाला था पर ये सब चीज़ें देख के मैंने बनाई नहीं। यहाँ का हाँ मेरे पास गिम्बल रखा है, पर अंदर रख दिया मैंने। तो तुंगनाथ के मंदिर के दर्शन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चंद्रशिला ट्रैक की ओर। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। तो वो ऊपर रास्ता
यहाँ से भी 750 या 800 मीटर और होगा। पर अभी बुरी हालत हो चुकी है, डेड पूरी तरह से। पर ऊपर तक इसी तरह पहुँचना भाई, क्यों भाई? बिल्कुल भाई, पहुंचना तो है ही है। मेरे दो दोस्तों ने तो गिव अप कर दिया, वो है नीचे, बट हम नहीं गिव अप करेंगे, हम ऊपर तक पहुंच के रहेंगे किसी भी हालत में। बट सच्ची में इट्स टू डेडली एंड डेंजरस, बिकॉज ये जो आइस है ना इतनी ज़्यादा स्लिपरी है, इतनी ज़्यादा स्लिपरी कि इस पर चलना मुश्किल है। ये शूज़ भी जो ले रखे हैं ना किसी भी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप नॉर्मल शूज़ पे जा रहे हो तो भी वैसे स्लिपरी मोड है, अगर इस पर लेके जा रहे हो तो भी स्लिपरी है। बट कोई नहीं, जैसे तैसे इतना रास्ता पार किया है तो आधा किलोमीटर और भी पार कर ही लेंगे। जाना तो है ही है, वापस जाने के लिए तो आए नहीं हैं, ऊपर जाके ही रहेंगे। अब तो करते हैं शुरू। तो यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है और वो टॉप पर जाना है। तो मोबाइल से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये है चंद्रशिला, तो द्वार है बंद और यहाँ से व्यू। I just need to numb the pain. तो फाइनली अपन पहुँच चुके हैं तुंगनाथ के टॉप पीक पॉइंट पे। तुंगनाथ नहीं, सॉरी, चंद्रशिला के पीक पॉइंट पे। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अपना चोटें लग के बहुत सारी मुश्किलें झेल के ऊपर फाइनली पहुंच गए हैं और यहाँ पे अब मिल रहा है सुकून और ले रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट। भाई यूट्यूब चैनल है क्या? What else to say now? I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain. So this is the चंद्रशिला पीक पॉइंट। ओह, तो यह लास्ट डेड पॉइंट है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। ओह भाई साहब, खत्म सब कुछ। जिंदगी के दर्शन और जिंदगी का असली मजा यहीं पर है। क्या है? यहीं पर मजा है। ओह, बस यहाँ से ये सारी हिमालयन रेंज। चंद्रशिला डन। तो अब जा रहे हैं हम तुंगनाथ की ओर, उसके बाद सीधे सीधे नीचे निकलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खोटी हो चुका है। तो अभी बज चुका है 2:30। ओह यस, बहुत बढ़िया। The only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation, no more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Oh, I just wanna numb the pain. I just wanna run away. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I'm फाइनली द तुंगनाथ समिट डन, चंद्रशिला समिट डन, 13,000 फीट की ऊंचाई डन। अब जा रहे हैं वापसी की ओर। तो
एक काम करते हैं, आप सीधा नीचे मिलेंगे क्योंकि रोड सेम है और स्लिपरी पहले से बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क नहीं लेते। 2 बार मैं गिर चुका हूँ और आगे गिरने की हिम्मत नहीं है। तो एक काम करते हैं, सीधा मिलता हूँ आपको नीचे, क्योंकि मेरे साथ वाले तो निकल चुके हैं चुपता से, तो मुझे उन्हें कैप्चर करना है। तो कैप्चर ऐसा ही होगा कि मैं फटाफट से नीचे जाऊँ और बाइक उठाऊँ, अपना पैक करूँ और निकल जाऊँ। तो लेट्स सी इन ऑन अ बाइक। हर हर महादेव। सो लेट्स निकलते हैं वापस चुपता की ओर। तो अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन है, पहले जाके बैग पिक करते हैं और उसके बाद उनको फ़ोन करूँगा कि वो कहाँ पर है। तो पहला अपना जो टारगेट है वो चोपता कैंप में पहुँचने का होगा। इट्स रियली रिडिकुलस एंड डेंजरस। हर हर महादेव। चलो तो चलते हैं श्रीनगर की ओर। आफ्टर फुल नाइट राइड मैं पहुंच गया हूँ चोपता से बिल्कुल बाहर वैली में। तो यहाँ से बता रहा है अपना ऋषिकेश 172 किलोमीटर। हम ऋषिकेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कंफर्म नहीं है अभी। प्लान तो ये है कि श्रीनगर रुकूं, बट इनकेस अगर मैं 8 साढ़े 8 तक श्रीनगर पहुँच जाता हूँ तो मैं जाऊँगा सीधा वहाँ से ऋषिकेश। इट्स अ वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस आई नो, बट करना तो पड़ेगा। मेरे जो दोस्त हैं वो तो पहुंच चुके हैं ऋषिकेश या फिर पहुंचने वाले होंगे, बट अब अपनी बारी है यहाँ से खींचने की। तो लेट्स द राइड बिगिन, तगड़ी वाली। ऑलमोस्ट फटी हुई है अभी तक पूरी की पूरी, और रुद्रप्रयाग जस्ट क्रॉस किया। तो श्रीनगर के लिए हम जा रहे हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि श्रीनगर ही रुकूँ, उससे ज़्यादा आगे की कोशिश ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सुनसान रोड्स हैं। तो ट्राई टू बेस्ट कि श्रीनगर तक पहुँचेंगे। 38 किलोमीटर यहाँ से श्रीनगर है, यानी कि 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। और अपना होटल तो है ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, खाना वाना खाएंगे। कल सवेरे जल्दी निकल जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना कि ये रिस्क ले। तो श्रीनगर की ओर चलते हैं सीधा। भाई साहब ये तो एंड ही काम हो गया। रात को जाम, वो भी श्रीनगर रोड में। ये तो इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन थी कि रात को जाम मिलेगा। थोड़ा ही है, ज़्यादा बड़ा जाम नहीं है। श्रीनगर यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है ऑलमोस्ट, ये मेरा एस्टिमेशन है, बाकी पता नहीं। फाइनली सामने दिखता हुआ श्रीनगर। ओहो हो, कितना ज़्यादा इंतज़ार कराया है श्रीनगर ने। तो अब सीधा अपने फेवरेट वाले होटल में रुकते हैं जाके, उसके बाद खाना वाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा जोरों की भूख लग रही है सबसे पहले तो राइट नाउ आई एम इन सेम होटल जहाँ हर बार मैं रुकता हूँ, यानी कि श्रीनगर में पैसिफिक होटल में मैं रुका हूँ। और कीमत इस बार 700 रुपीज़। तो चोपता से डायरेक्ट ड्राइविंग किए 3 घंटे में यहाँ पहुँच गया श्रीनगर। आगे भी पहुँच सकता था बट बहुत ज़्यादा ठंड होने करके आगे नहीं पहुँच सका। खाना वगैरह मैंने थोड़ा सा बाहर से खा लिया, वो मैं चीज़ शूट नहीं कर पाया। और बस आज का दिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ ट्रैकिंग के बाद सीधा ड्राइविंग। तो व्लॉग को क्या करते हैं, आज एंड करते हैं। और वैसे भी अभी 9 बज रहा है, तो मैं आज जल्दी सो जाऊँगा ताकि कल सवेरे जल्दी मैं निकल सकूँ। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब करो एंड यू ऑलवेज नो शुक्राना अलविदा मास्टरमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू टू माय लवली फ्रेंड्स। कल सबसे ज़्यादा हेक्टिक डे होने वाला है क्योंकि कल होने वाली है फिर से 450 किलोमीटर की राइड, जो लास्ट टाइम मैंने की थी केदारनाथ के लिए। तो इस बार भी वही करनी पड़ेगी। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग।